बिहार चुनाव के बीच मोकामा में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जनसुराज के एक नेता के समर्थक और मोकामा टाल में अपनी धमक रखने वाले दुलारचंद यादव को गोली मार दी जाती है और सीधे सीधे आरोप किसी और पे नहीं, मोकामा के बादशाह, मोकामा के ओजी अनंत सिंह पर लगती है। दरअसल अनंत सिंह बाहुबली नेता मोकामा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। काफिले के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने इस बवाल को खड़ा कर दिया, इस बवंडर को खड़ा कर दिया? और दुलारचंद यादव कौन थे? और सबसे बड़ी बात कि अनंत सिंह का इस पूरे मामले पर रिएक्शन क्या है? तमाम चीज जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी परितोष शाही मौजूद है। अब तो सबसे पहले परितोष ये बता दीजिए दर्शकों को कि अनंत सिंह ने क्या बयान दिया। आपको बता दें कि आज दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई है और इसके साथ ही बिहार चुनाव में हिंसा की शुरुआत हो गई है। सबका कहना है कि बिहार चुनाव में गोलियों की एंट्री हो गई है। इस हत्याकांड का पूरा आरोप अनंत सिंह पर विरोधी लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह कैसा सुशासन है, कैसा मंगल राज है, यह मंगल राज नहीं राक्षस राज है। इस तरह के आरोप विपक्षी लगा रहे हैं जी। अब इस पूरे वाकया पर अनंत सिंह ने कहा है कि हम प्रचार करने जा रहे थे, हमारे साथ 50 गाड़ियों का काफिला था और हमने जब आगे बढ़ रहे थे बाढ़ में मोकामा में एक टाल है उसके पास, तब देखा कि 100 गाड़ियां लगी हुई है, वो भी अपना चुनाव प्रचार करने जा रहे थे। तो अनंत सिंह का कहना था कि हम लोग भी प्रचार करने जा रहे हैं, वोट मांगने गए हैं और वो लोग भी वोट मांग रहे हैं। जब हमारी गाड़ी आगे बढ़ी तो हमारे 50 में से 40 गाड़ी उनको जो 100 गाड़ियों का काफिला था उससे आगे बढ़ गया। जब 10 गाड़ी जो पीछे था उस पर इस 100 गाड़ी वालों ने हमला कर दिया। अनंत सिंह ने बात कहा है हत्या के तुरंत बाद। तो जो हत्या करने जो हमला करने वाले थे, हमला करने वालों ने हाथ में पंजा पहन रखा था और इन सब में सबसे पहले हाथापाई शुरू की थी दुलारचंद यादव ने, ऐसा अनंत सिंह का कहना है। अनंत सिंह ने सीधे सीधे इसमें अपने प्रतिद्वंदी और वहां से उनको जो चुनौती दे रही है वीणा देवी, उनके पति सूरजभान सिंह का नाम इसमें लिया है। सूरजभान सिंह ने पर वो साजिश का आरोप सीधा उनका कहना है कि यह सब सूरजभान का खेला है जी। वो मुझे बदनाम करना चाहता है और चुनाव को अगला वर्सेस पिछड़ा टाइप का करना चाहता है जी। चलिए बताते हैं कि कौन है दुलारचंद यादव। दुलारचंद यादव की गिनती हम लोग खबर जो लिखते हैं तो बराबर इनके बारे में कुछ ना कुछ अपने बयान के लिए जाने जाते हैं। फेसबुक पर काफ़ी रील वूल बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे सब जगह फेमस है अपने बयानबाजी को लेकर। बयान बहादुर इनको कहा जाता था। इनकी गिनती एक समय मोकामा में लालू यादव के बेहद करीबी नेताओं में थी। लालू यादव इनसे पूरा फीडबैक लेते थे, कौन नेता क्या कर रहा है। इस क्षेत्र पर इनकी इतनी मजबूत पकड़ थी कि जिसका एक फीडबैक दे दे उनका नाम आगे बढ़ जाता था। एक समय यह काफ़ी आरजेडी के बड़े सिपाही रहे थे, लेकिन इस बार वह देखे थे कि पीयूष प्रियदर्शी नाम के एक जनसुराज के कैंडिडेट हैं, जो अनंत सिंह वर्सेज वीणा देवी वर्सेज पीयूष प्रियदर्शी। हाँ, तो इसमें यह पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे। आज भी इसी के लिए वो निकले थे। उसी दौरान यह घटना हुई और इसमें एक और बात बताया जा रहा है कि 2 तरह का पक्ष सामने आया है। एक पक्ष ये भी आया है कि घटना में गोली नहीं चली है, लेकिन पुलिस का कहना है गोली चली है, पैर में गोली लगी है। एसपी बार ने बयान दिया और एसपी बार ने यह भी कहा है कि पैर में गोली लगी है, उसके बाद गाड़ी से उनको कुचलने की कोशिश भी की और इनके पैर पे टायर के निशान भी पाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि गोली लगने के बाद इनको गाड़ी से कुचला गया है, ऐसा बाढ़ एसपी अभिषेक ने कहा है जी। तो दुलारचंद यादव की बात करें तो लालू यादव के साथ और तेजस्वी के साथ भी तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। क्या लालू परिवार के भी वो करीबी थे, राजद के करीबी थे? राजद एकदम लालू यादव के करीबी थे। और जब तेजस्वी यादव आज एयरपोर्ट पे थे तो उनसे जब पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने अनंत सिंह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा शारों में कि कैसे एक बाहुबली को चुनाव से पहले छोड़ दिया जाता है, टिकट दिया जाता है और लोग आजकल खुलेआम गोलियां लेकर चल रहे हैं। 200 राउंड फायर हो जाता है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, पुलिस कुछ करती नहीं है, प्रशासन का कोई सुनता नहीं है और इसी वजह से आज दुलारचंद यादव की हत्या हुई। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी जब भी बिहार आते हैं तो जंगल राज का गाना गाते हैं, जंगल राज का राग अलापते हैं, लेकिन अभी 30 मिनट पहले क्या हुआ उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा। इससे वो काफी आहत है दुलारचंद यादव की हत्या से और उन्होंने सीधे सीधे बिहार सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। चलिए बिल्कुल, अब पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर अब अनंत सिंह के साथ क्या होगा।
पुलिस जांच करेगी, जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि इसमें अनंत सिंह का हाथ है या फिर कोई सोची समझी साजिश है। खैर, आरोप प्रत्यारोप का दौर बिहार में शुरू है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।